जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना गुरु महाराज। हे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी को भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इससे पहले मैंने एक अपना सत्संग शेयर किया था, या शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने अपनी जर्नी कब से स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ उसके बारे में बताया था। क्योंकि गुरु जी जैसे कहते हैं कि शुरू से शुरू कर, तो मैंने वैसे ही किया। और अब मैं जो है अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे गुरु जी का आदेश हुआ है कि आज शुक्राना का दिन है, और अपना शुक्राना कर, और फिर देख जो जो भी तेरी प्रॉब्लम है, जो भी है, मतलब तुझे बहुत खुशियाँ देने जा रहा हूँ, उसे कबूल करे, ऐसे मैसेज आया था। तो आज मैं अपना शुक्राना, दूसरा शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ, मतलब शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए गुरु जी आप भी माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। तो अब मैं अपना दूसरा सत्संग शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये दूसरा शुक्राना मैं सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुक्राना तो देखो हम हर पल अपने ज़ुबान से करते ही रहते हैं। गुरु महाराज जी का हमें तो यही रहता है कि यही हमारा शुक्राना होता है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करने का मतलब है कि आप अपना सत्संग, आपके साथ जो भी बीतता है या जो भी एक्सपीरियंस आपके
आप गुरुजी महाराज के साथ रहे हैं उनको शेयर करो, ताकि और लोगों को भी उससे ब्लेसिंग मिले या मैसेज मिले, जिससे कि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। और तो आज मैं उसी के चलते मैं अपना सत्संग ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो हमेशा, आज से नहीं, शुरू से ही जब भी मैं प्रॉब्लम में होती थी या मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती थी, तो मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठ जाती थी। पहले तो गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो भोलेनाथ, माता रानी की जाप करती थी, उनके पाठ करती थी, तो उनके आगे मैं, और बाबा बालकनाथ जी हैं उनके भी से के भी हम मैं जुड़ी हुई थी। तो उनके आगे अपना सारा दुख तकलीफ़, अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर करती थी। और ऐसा वो प्रॉब्लम मेरी होती भी थी दूर। जैसे मुझे कई बार क्या होता था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती थी, या मेरे पास लगता था कि आज मेरे पास नहीं है और मेरे को ज़रूरत है, तो मैं उनसे अरदास करती थी, गुरु महाराज आज ऐसा है और अब आपने देखना है, भगवान, हे प्रभु आपने देखना है कि मेरा कहाँ से क्या करना है, ये आप देखना है। और कहीं न कहीं से वो इंतज़ाम कर देते थे। और आज की डेट में भी ऐसा ही है, जैसे ही मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या अकाउंट बैलेंस लो होने लगा है, तो मैं उनके आगे अरदास करती हूँ, गुरु महाराज अब आपने देखना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जैसे घर पे कोई आ जाए या कोई अ, मतलब ज़रूरत पड़ जाए, कहीं जाना है या कुछ भी फंक्शन आ जाए, तो मैं उनके आगे अरदास करती हूँ और वो मेरे सारे काम, मेरे गुरु महाराज जो है वो सुनते हैं और उनको पूरा करते हैं। क्योंकि मेरी कोई प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहाँ पर फिक्स इनकम नहीं है, तो इसके चलते मेरे हस्बैंड हैं उनके भी कोई फिक्स इनकम नहीं है, तो वो भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का इधर से उधर काम करते रहते हैं। पहले थी जॉब, अपना था केबल कनेक्शंस का, ऐसा था, तो वो भी वहाँ से भी वो भी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बहुत लॉस हो रहा था। तो आज की डेट में काफ़ी ऐसा है कि मतलब बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा होती है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ कर देते हैं। इतना तो नहीं है कि मैं खुला खर्चा कर सकूं और या खुला मैं लुटा सकूं, ऐसा नहीं है। मतलब कि खुला खर्चा करूं और मेरे बच्चों, मतलब जो भी हो वो उनकी डिमांड को पूरा करूं, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है वो गुरु महाराज मेरी पूरी करते हैं। और मैं गुरु महाराज से ये प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे परिवार के साथ, इधर भी ससुराल में भी और मायके में भी, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं, उनका सबका भला करे। अव्वल तो यही होता है कि सारे संसार का भला गुरु महाराज आप इसी तरह से करते रहे और हमेशा उन सबको अपने चरणों में लगा कर रखें, अपने से जोड़े रखें। और मैं जो है अपना स्कूल, छोटा सा स्कूल चलाती हूँ। इससे पहले मैं जॉब करती थी, प्राइवेट टीचिंग जॉब करती थी, और जैसे ही लॉकडाउन आया तो उस दौरान फिर जॉब छूट गई। और वो लॉकडाउन के पीरियड जो था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी जो था बिज़नेस ऐसे ही डाउन चला गया था, क्योंकि जॉब गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो उस दौरान मेरा बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना, उसके बाद से हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आनी शुरू होगी। हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसके कारण हम दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आने वाली थी। लेकिन रहमत मेरे गुरु महाराज की, रहमत मेरे भोलेनाथ भंडारी की। और उस दौरान में जो है मैंने कहा कि वाहे गुरु जी के दरबार से मैं जुड़ी, और जिन्होंने जोड़ा मैं उनका शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत। भगवान उनको लंबी आयु दे और उनके हर सुख का वो ख्याल रखें, और उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बहुत खुशियाँ बिखेरें। ये मेरी अरदास है गुरु महाराज। और एक अरदास ये ज़रूर करती हूँ गुरु महाराज कि कभी भी मेरी वजह से किसी
को किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कभी भी किसी के आंखों में आंसू ना आए, ना मतलब मैं किसी के दुख के का मैं कारण ना बन पाऊँ, ऐसे कृपा करना गुरु महाराज। मैं आपसे बार बार यही अरदास करती हूँ। देना ना देना वो अलग बात है, बस एक अरदास ये ज़रूर सुन लें, कुछ सुनो ना सुनो ज़रूर सुनना गुरु महाराज, कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और जितना हो सके इन हाथों से आपकी कृपा से सबका भला करूं, किसी का बुरा नहीं, किसी का बुरा ना हो गुरु महाराज। इतना कर देना गुरु महाराज बस। और अब ये सत्संग मैंने, हाँ मैं कह रही थी कि मैं जॉब कर रही हूँ, जॉब नहीं, मैं अपनी छोटा सा स्कूल चला रही हूँ, और जिसके चलते वाहेगुरु जी ने जो मैं स्टाफ मेरा साथ है उसका थोड़ा निकल रहा है, अभी इतना चल रहा है। आगे उनसे यही अरदास है कि आप हमेशा मेरे साथ रहना, और मैं अपना अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ जुड़ते हैं, उनको मैं अच्छा से अच्छा दे सकूं, अच्छी एजुकेशन उनको दे सकूं, और जिसके चलते मैं अपने बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। उनकी, मेरी गुड़िया है जो अभी लॉ कर जाएगी, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, छोटा बेटा 9th में हो जाएगा। मुश्किल आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बच्चों की फ़ीस तक में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरु महाराज ये आपने देखना है, आपके बच्चे हैं, मेरा कुछ नहीं है, और मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये मैं शब्द से मुझे बहुत घृणा है, मैं इस शब्द को पसंद भी नहीं करती। मुझे जो भी है वो सब आपका है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे परिवार को संभालो, करो, और इतना हिम्मत दो मुझे कि मैं कभी टूटूं ना, किसी के कहने से, किसी के बुरा कहने से मैं कभी हारूं ना, हार के फिर खड़ी हो जाऊं। हिम्मत बहुत बहुत रखती हूँ गुरु महाराज, बस ये हिम्मत न टूटे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो बोलने से पहले सोचते नहीं है, और आप मेरी हर तकलीफ से वाकिफ हो गुरु महाराज, आप हर प्रॉब्लम से आप वाकिफ हो, मुझे आपके आगे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। बस यही अरदास है कि मैं हिम्मत नहीं हारूं, इतनी इतनी ताकत देना गुरु महाराज, दुख आए सुख आए सब हंस के सह जाऊं, इतना दया करना गुरु महाराज। अब यही शुक्राना, और शुक्राना करती हूँ हर चीज़ का, जो आप मुझे दे रहे हो, जो नहीं दे रहे हो, हर चीज़ का शुक्राना है गुरु महाराज। मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, जो जो मुझे समझ आ रहा है मैं बोल रही हूँ, या जो आप बुला रहे हो मैं बोल रही हूँ गुरु महाराज। एक बार मैं अब थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, जैसे अभी लेटेस्ट ही है, आज मैं जैसे शहर के लिए गई हूँ, उससे एक दिन पहले मैं सोच रही थी कि, क्योंकि ये शहर काल का शहर इतना बड़ा नहीं है, तो लोग यहाँ पर संगत है गुरु जी की, लेकिन जिस तरह से गुड़गांव दिल्ली में आते जाते कारों पे लिखा गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, तो ऐसे ही मैं सोचते हुए जा रही थी कि पता नहीं मैं गुरु जी आप मेरे साथ हो या नहीं हो, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा। वहाँ तो ऐसे पता चल जाता है कि कोई कार दिख जाती है तो सबको, संगत को लगता है कि गुरु जी हमारे साथ है, कार में लिखा मिल जाता है गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, या गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन मैं अभी पिछले कल ये सोच ही रही थी, और आज जब मैं सुबह शहर पे गई हूँ 6 बजे, तो कुछ थोड़ा सा दूर जाते ही अपने घर से मुझे वहाँ पर कार में गुरुजी लिखा हुआ भी दिखाई दिया, और मैं हैरान हो गई गुरु महाराज कि कल मैंने ये बात सोची मन में, और आज आपने मुझे अपने दर्शन दीजिए। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बस आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, और शुक्राना आप जो हम लोगों की छोटी से छोटी बात को सुन लेते हो गुरु महाराज, और हमारा मान रखते हो गुरु महाराज। शुक्राना आपका, शुक्राना। अपनी कृपा इसी तरह से बरसाते रहना। और इसके अलावा कबूतर और तितली के रूप में तो बहुत दर्शन होते हैं गुरु महाराज, बहुत दर्शन होते हैं।
जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जो स्कूल वैन है उसमें जब बच्चों को लेने जाते हैं तो उसमें शिव जी भगवान जी की मूर्ति है। तो एक यहाँ भी साइन मिलता है कि गुरु महाराज मेरे साथ हर पल है, हर जगह है गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, आप इसी तरह से मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ, सबके साथ, सब परिवार के साथ मेरे साथ रहना गुरु महाराज। सब बच्चे भी मानते हैं, मानना शुरू कर दिया है गुरु महाराज। और साथ में मेरे पति हैं वो भी मानते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी, औरत घर में कितना कमा ले उसमें बरकत नहीं होती, बरकत पति के कमाई में होती है। तो आपसे एक ही अरदास है गुरु महाराज, उनका काम ऐसा सेट कर दो चांद को पीछे मुड़ के देखना ना पड़े गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाकी आप हर पल मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो, उसके लिए मैं आपको अलग अलग शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। ऐसे बहुत से दर्शन होते, बहुत सी चीज़ें होती है हर रोज़। जैसे रोटी में ओम के दर्शन होना, कभी एक ओंकार कर साइन दिख जाना, ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं। और गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस हमें डे बाय डे देते हैं। बहुत सी ऐसी होती है, कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ गुरु महाराज। बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन ना भी करती हूँ, सब आप पे छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अपने आप को कम समझती हूँ गुरु महाराज। लेकिन आप मेरे साथ हो तो मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं गुरु महाराज। बस इतना है कि मेरे बच्चे कल को ये ना कहें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सहन करते हैं, बहुत सोच समझ के चलते हैं। बस उनमें संस्कार बने रहे, अच्छे संस्कार हमेशा आपसे जुड़े रहे, गुरु नाम से जुड़े रहे, ऐसी कृपा करना गुरु महाराज। और उन पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखना गुरु महाराज। जहाँ भी जाए आप उनके साथ साथ चलना, सद्मार्ग पे चलने की उनको प्रेरणा देना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। और मेरी जितनी भी गलतियाँ उनको माफ़ करके अपनी बच्ची समझ गए गुरुपा, उनको क्षमा करना और मुझे सही सही मार्ग पर चलने की हिम्मत देना, सही राह दिखाना गुरु महाराज। जो सही हो वही चलाना गुरु महाराज। मैं इतना है कि मैं हर बात में तो प्यार से कोई बात बोलते हैं तो मैं उस तरफ हो जाती हूँ, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। अब आपका जो आदेश हो बस वही करना गुरु महाराज, वही मैं करूँगी। माफ़ करना गुरु महाराज, वही मैं करूँगी। आपके दिखाए मार्ग पे मैं चलती रहूँगी गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। मुझे नहीं पता कैसे कैसे सत्संग करते हैं, जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मैं कह रही हूँ गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है वो यहीं ख़त्म करूँगी और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला शुक्राना सत्संग मैं फिर जल्दी ही शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा नाल शेयर कर रही हाँ। मैं दिल्ली तो बोल रही हाँ, मेरा नाम प्रीति है। संगत जी, मैनू सत्संग शेयर करना नहीं आंदा
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੁਲਵਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪ ਬੁਲਵਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ 2021 'ਚ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 2021 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੇਮ ਡੇਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7/7/1970 ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से। किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।